हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8 चल रही है उसके अंदर जो अपनी प्रश्नावली 6.4 चलेगी। आज के जो क्लास होगी उसमें प्रश्नावली 6.4 की बात करेंगे और अपनी प्रश्नावली 6.4 में आज हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे आज कि भाग विधि से वर्गमूल हम क्या करेंगे आज कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आज अपनी क्लास में देखेंगे। देखो जो अभी तक जो पीछे की जो क्लासें हैं उसमें हमने अलग अलग प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका देखा है। हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि अपनी जो कौन सी विधि थी, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसका वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश यानी ज्ञात करके देखा है। और इसको हमने घटाने की विधि से भी हमने इसका क्या किया है, इसका वर्गमूल ज्ञात किया है। अब बात करेंगे वो कौन सी विधि है, भाग विधि है। और देखो ये भाग विधि है वो ज़्यादा अगर बच्चों को थोड़ी सी कठिन लगती है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है कि जितना आप सोच रहे हो। तो आपका केवल और केवल ध्यान यहाँ पे होना चाहिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को समझने के लिए कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपका ध्यान केवल यहाँ पे होगा तो मैं बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको ये समझा पाऊंगा कि किस प्रकार हम भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो भाग विधि है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अपनी ये भाग विधि है इससे जो वर्गमूल किन संख्याओं का ज्ञात किया जाता है, तो इनसे हम बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से। इससे क्या होता है, बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना आसान हो जाता है भाग विधि से, इनसे थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे आज, भाग विधि। सबसे पहले भाग विधि पढ़ेंगे और पहला प्रश्न यही है कि भाग विधि किसे कहते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और क्वेश्चन के अंदर ही आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल 2 क्वेश्चनों तक ध्यान रखोगे तो अपने आप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आपके सामने आने वाला है अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपके सामने अपना क्वेश्चन नंबर 1 की भाग विधि से वर्गमूल याद करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस पहले प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है वो है 2304। आपको ये एक संख्या दी हुई है, इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ध्यान रखना क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और कौन सी विधि से निकालना है, भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि को सीखने से पहले आपको कम से कम 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लेना, नहीं तो इसमें बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपको कम से कम 10 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना आपको क्या होना चाहिए, 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। देखो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब देखेंगे हम कि किस प्रकार जो अपनी भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक चिन्ह बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार का आपको क्या बनाना है, एक चिन्ह बना लेना है। क्या अपना जो भाग का चिन्ह होता है वो इस प्रकार ही तो होता है। तो देखो इसको इस प्रकार बनाया गया है, ये एक भाग विधि है इसीलिए इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार है। तो याद रखना कि इस प्रकार का सबसे पहले आपको चिन्ह बनाना है और उसके बाद में जो संख्या आपको दी हुई होगी प्रश्न में उसको यहाँ पे लिखना है। कितनी दी हुई है, 2304, ये संख्या आपको दी हुई है। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो आराम से समझो एक एक स्टेप। सबसे पहले आपको ये चिन्ह बनाना है, उसके बाद में जो आपको दी हुई संख्या है वो उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको संख्या के पीछे से, या वो मैं बोल सकता हूँ इकाई दहाई अंक से, यानी पीछे की तरफ से आपको क्या करना है, दो दो संख्याओं का युग्म बनाना है। जैसे 0 और 4 ये दो संख्याओं का एक जोड़ा बना दिया, युग्म बना दिया। और जो ये लाइन है, जो हमने ये रेखा खींची है, इसको हम क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, बार बोलेंगे। तो पीछे से हम क्या करेंगे, दो दो संख्याओं पर बार बनाते चलेंगे, पीछे से, संख्या के पीछे से। तो 2 संख्या पर बार बना दिया, उसके बाद में और अगली 2 संख्याओं पे बार। तो देखो दूसरा काम अपना यह है, ध्यान रखना। पहला काम तो इस प्रकार का एक चिन्ह, उसके बाद में हमें जो आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर को इस यहाँ पे लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम दो दो संख्याओं का वर्ग, सॉरी, दो दो संख्याओं का हम क्या बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। इसके ऊपर उनके ऊपर हम क्या करते हैं, बार खींच देंगे।
अब आपको क्या करना है, जैसे ये इतना कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, अगले स्टेप देखो क्या करनी है। जो आपको पहला बार दिया हुआ हो, इधर से शुरू से जो संख्या शुरू हो रही है इधर से, ठीक है, कौन सा पहला बार दिया हुआ हो उस बार का आपको क्या करना है, उस बार को आपको देखना है और ये पता लगाना है कि 2 से लेकर 10 तक कोई ना कोई संख्या का वर्ग है या नहीं। क्या 23 किसी भी संख्या का वर्ग है, तो हम बोलेंगे नहीं है। पहली बात तो आपको ये चेक करनी है कि वर्ग है या नहीं। अगर वर्ग नहीं है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका हम वर्ग करेंगे तो या तो वो 23 के बराबर हो या 23 से छोटी हो। तो देखो 2 का वर्ग भी 4 होता है, ये 23 से छोटा तो है लेकिन सबसे बड़ी है क्या, इससे तो अगली संख्या भी है, देखो 9 भी इससे छोटी है 23 से, 16 भी इससे छोटी है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम भाग देते हैं उसी प्रकार करना है। देखो 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 23 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपनी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, वो सबसे बड़ी संख्या 4 का वर्ग। कौन सी संख्या हो जाएगी, 4 का वर्ग कितना है 16। देखो ये 23 से छोटा भी है और क्या है सबसे बड़ी संख्या भी है, 4 है ना, 16। देखो 16 से बड़ी संख्या और कोई है क्या, 16 के बाद में डायरेक्ट कौन सी संख्या आ रही है, 25 आ रही है और 25 क्या हो जाएगी, 23 से बड़ी हो जाएगी। तो जो अपना ये 4 है इसको हम कितनी जगह लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे, क्योंकि 4 का वर्ग, देखो ये घात 2 लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, 4 का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, 4 गुणा 4, 4 गुणा में 4 होता है, 4 गुणा में क्या होता है 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमने 4 को किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया, 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आया अपने पास, 16 आया, ठीक है। 4 को हमने 4 से गुणा किया तो कितना आया, 16। और कितनी बार गुणा किया वो यहाँ पर लिखेंगे, अपना जो ये अपना आंसर चलेगा कि 4 को कितनी बार गुणा किया, 4 बार, तो कितना आया 16। और कितनी बार किया, 4 बार, वो भी यहाँ पे लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे 4 को, एक तो यहाँ पर भी लिखेंगे एक यहाँ पर भी लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो ये इतना हमने लिख दिया कि हमने 4 को 4 से गुना किया 16 आया, कितनी बार किया, 4 बार। अब इधर वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इधर वाली संख्या को हम जोड़ेंगे और इधर वाली संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 4 को जोड़ा कितना आया, 8 आ गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो 23 में से माइनस करेंगे 16, 23 में से माइनस क्या करेंगे 16, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। एक बार वापस देख लो, सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक चिन्ह बनाना है, ठीक है, इस प्रकार का आपको चिन्ह बनाना है। उसके बाद में ये संख्या आपको अंदर लिखनी है, संख्या लिखने के बाद में आपको क्या करना है, पीछे से दो दो संख्याओं का युग्म बनाना है। युग्म बनाने के बाद में जो पहला युग्म होगा, जो इधर से संख्या के शुरुआत से जो आगे से जो पहला युग्म होगा उसको हमें 10 के वर्ग में ढूंढना है कि या तो उसके बराबर मिल जाए या उससे छोटी मिल जाए। तो 23 के बराबर कोई है नहीं और 23 से छोटी संख्या कौन सी है, 16 है। और 25 तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, 16 क्या है, छोटी। तो जिस संख्या का हम, जो संख्या छोटी होती है उसका वर्ग हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो 16, 16 का जो वर्गमूल होता है वो लिखेंगे, सॉरी 16 का वर्गमूल, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 4 का वर्ग 16 है। तो हम 4 गुणा में 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, जितनी बार गुणा करेंगे वो ऊपर लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को जोड़ेंगे और इधर वाली संख्या को घटाएंगे। अब हमने जैसे ही यहाँ पर घटाया तो ये कितना आ गया 7, और 4 को जोड़ा 8। अब जो अगला युग्म है, अगला जोड़ा है, उसको यहाँ पर लिख देंगे इसके साथ, ये कितना हो गया 704 हो गया। अब आपको क्या करना है, 8 के साथ इस कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपको क्या मिल जाए 704। यानी अगर आप यहाँ पर 1 लिखोगे तो इसको 1 से गुणा करोगे, अगर आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो यहाँ पर भी किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 3 लिखोगे तो यहाँ पर भी किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, समझ गए। अगर यहाँ पर 3 लिखोगे तो यहाँ पर आप भी 3 से गुणा करोगे।
तो आपको अब यहाँ पर देखना है कि कौन सी संख्या लिखें कि उसको हम गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाना चाहिए, 704 आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सी संख्या लिखोगे तो उसका कैसे पता लगाएंगे, आपको ऐसी बात कोई नहीं बताएगा, केवल मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से पता लगाएंगे, यहाँ से हम क्या पता लगाएंगे, देखो ये संख्या जो आपको दिखाई दे रही है 704, इसके पीछे क्या आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो कि इकाई अंक आपको 4 कहाँ मिलता है, तो एक तो इकाई अंक यहाँ पर मिल रहा है, एक इकाई अंक 4 यहाँ पर मिल रहा है। तो एक तो किसके साथ मिल रहा है, 2 के साथ मिल रहा है। तो एक बार तो आप 8 को किससे गुणा करके देख लेना, 2 से गुणा करके देख लेना। और एक किसके साथ मिल रहा है, ये 4, ये 8 के साथ मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है, तो एक बार इसको किससे गुणा करके देख लेना, 8 से गुणा करके देख लेना। आपका उत्तर दोनों में से कोई ना कोई संख्या मिल जाएगी। चलो सबसे पहले ये गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे कितना हो गया 16। तो यह तो है नहीं, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये होने वाले है, ये होने वाली है संख्या 8 को गुणा करेंगे तो अपना 704 आ जाएगा। देखो 8 को 8 से गुणा किया, 8 घंटा 64, असल कितनी आ गई 6। 8 को 8 से गुणा किया 64 और 4 कितना हो गया, 64 और 6 कितना हो गया 70 हो गया। कितना हो गया 704। देखो आपको क्या मिल चुका है 704। यानी किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। तो देखो 88 गुणा 8 कितना हो जाएगा 704। और किससे गुणा किया वो यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि 4 से गुणा किया, अब की बार हमने किससे गुणा किया है, 8 से गुणा किया है। तो ये 8 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 704 और 704 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आपको ये तब तक करते रहना है जब आपको क्या ना मिल जाए, तब तक आपको 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न में 0 मिल चुका है। क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। तो आपका आंसर भी यहाँ पर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसका जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 48 होगा। देखो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो कितना आया है, 48। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अतः इसका वर्गमूल, किसका वर्गमूल, 2304 का वर्गमूल कितना होगा, 48 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस क्वेश्चन को नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आप 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो आराम से आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, भाग विधि आराम से समझ में आ जाएगी। 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन आप करोगे। तो आप अगर इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, अगली संख्या कौन सी है, 4489, 4489। इस संख्या का आपको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो पहले का क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ। हाँ, तो आपके बोर्ड के सामने आ चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 2। पहले का क्वेश्चन नंबर 2, इसका हल किस प्रकार करेंगे देखो। 4489 ये आपको संख्या दी हुई है और इसका भाग विधि से हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये चिन्ह बनाएंगे, ये बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जो आपको संख्या मिली है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 4489, या आप क्या बोल सकते हो 4489। इसके बाद में मैंने क्या बोला था कि उस संख्या को पीछे से यानी कि इकाई दहाई वाली तरफ से, हम इधर से हम इकाई दहाई गिनते हैं ना, इधर से आपको क्या करना है, 2-2 संख्याओं का युग्म बनाना है। तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया है, 2-2 संख्याओं का क्या किया है, युग्म बना लिया है। तो अब यहाँ पर देखो, अब आपको क्या करना है कि जो अपना पहला युग्म है उसको मिलाना है। 2 से 10 तक वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। तो ये 44 कहाँ मिलता है, या 44 से छोटी संख्या को देखना है। तो यहाँ पर देखो 7 का वर्गमूल कितना हो रहा है, 49, यानी 44 से ज्यादा हो रहा है। तो 6 का देखो, 6 का वर्गमूल 36, 44 के बराबर तो नहीं है लेकिन 44 से छोटा जरूर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 का वर्गमूल। 6 का वर्गमूल मतलब 6 गुणा में 6। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ध्यान रखना क्या लिखेंगे हम, 6 गुणा में 6। और 6 को 6 से गुणा करेंगे, कितनी बार गुणा किया है, 6 बार। जितनी बार गुणा करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। बार बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस 6 को हमने किससे गुणा किया है, 6 से गुणा किया है। 6 का वर्गमूल, सॉरी 6 का वर्ग किया है। यहाँ पर देखो 36
का वर्गमूल 6 है और 6 का हमने क्या किया है यहाँ पे वर्ग किया है। 6 का वर्ग मतलब 6 गुणा 6, और 6 को किससे गुणा किया हमने 6 से गुणा किया है, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36, और जिससे गुणा करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को तो घटाएंगे, तो 44 में से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 36 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा 44 में से हमने 36 माइनस किया तो अपने पास 8 बचेगा। कितना बचेगा 8, और इधर वाली संख्या को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना हो गया 12, 6 और 6 कितना हो गया 12। अब आपको यही बताना है अगली प्रक्रिया क्या होगी कि इसको किस संख्या, अब यहाँ पर देखो अगली प्रक्रिया क्या है कि अगली संख्या कौन सा युग्म जो बचा है उसको हम यहाँ पर उतार देंगे। जो अगला युग्म है वो अपना क्या है 889, इसको हमने क्या किया यहाँ पर उतार लिया। अब आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे हम गुणा करें, इस संख्या को गुणा करें तो या तो आपको 889 के बराबर मिल जाए या इससे कम मिल जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी बताओ। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रिक बताई थी कि आपको देखना है इकाई अंक कितना है 9, तो यहाँ पर ढूंढो कि इकाई अंक 9 किस किस में आ रहा है। तो एक तो 9 यहाँ पर भी आ रहा है, एक 9 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि आपको 12 को एक तो 3 से गुणा करके देख लेना और एक इससे गुणा करके देख लेना। किसके साथ आ रहा है 7 के साथ आ रहा है, तो 7 से गुणा करके देख लेना, दोनों में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। चलो 3 से गुणा करते हैं, 3 3 9, 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 1 से गुणा किया 3, तो 300। ये तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब इसको देखते हैं, 7 को 7 से गुणा किया कितना आया 49, असल कितनी आ गई 4। 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 और 4 कितना हो गया 18 का 8, असल कितनी आ गई 1। 7 का 1 से गुणा किया 7 और एक असल वाली कितनी हो गई 8, कितना आ रहा है 889। यानी कि हम किससे गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे, ध्यान रखना किससे गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे, और जिस संख्या से गुणा करेंगे 7 से गुणा किया है तो उस संख्या को हम क्या करते हैं यहाँ पर उतार लेते हैं। तो इसको 127 को 7 से गुणा किया तो कितना आया 88 9, या आप क्या बोल सकते हो 889। अब देखो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 889 से 889 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचाएगा 0 बच जाएगा। तो जो जब आपको 0 मिल जाए तब आपको क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ चुका है 0 आ चुका है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है। हम क्या लिखेंगे अतः 4489 का वर्गमूल क्या होगा 67 होगा। क्या होगा 67 होगा। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी क्या हो चुका है समाप्त हो चुका है। अगर आप इसको भी नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जो पहले क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं कि उसको हम किस प्रकार सरल करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब आपको देखो क्या हुआ है कि क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसका तीसरा प्रश्न, उसमें आपको 3481 संख्या दी हुई है। इसका आपको क्या करना है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका हल देखो किस प्रकार होगा। सबसे पहले आपको इसी प्रकार का वो चिन्ह बना लेना है जो हम हर प्रश्न में बनाते आ रहे हैं। उसके बाद में ये संख्या लिखनी है 3481 और पीछे से दो दो संख्याओं का युग्म बनाना है। तो ये लो एक संख्या, दो संख्याओं का युग्म, उसके बाद में इन दो संख्याओं का युग्म। अब आपको जो पहला युग्म मिला है शुरुआत संख्या के शुरुआत से आगे से आपको जो पहला युग्म मिला है उसको देखना है कि ये किसका वर्ग हो सकता है, किसका वर्ग करने पर या तो बराबर मिले या इससे कम मिले। तो देखो कौन सा वर्ग होगा जिसको हम जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो वो तो या तो 34 के बराबर मिले या 34 से कम मिले। तो देखो 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, तो 36 34 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन देखो 5 का वर्ग 25 होता है, यानी 5 लिख सकते हैं। हमने क्या किया 5 को गुणा किससे किया है 5 से, किससे गुणा किया है 5 से, और जिससे गुणा करेंगे हम उसको ऊपर लिखेंगे। 5 को किससे गुणा किया 5 से, तो कितना आया है अपने पास 25। तो इधर वाली संख्या को तो हम क्या करेंगे
माइनस करेंगे और इधर वाली संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 34 में से हम क्या घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 34 में से हम क्या घटाएंगे, 25, तो अपने पास कितना बचेगा, कितना बच जाएगा अपने पास, 9 बच जाएगा। देखो 34 में से हम क्या घटाएंगे, 25, तो देखो 4 में से 5 जाने का नहीं है, तो इससे एक उधार लेंगे, 14 हो जाएगा, और 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा था, 2, 2 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 0, यानी कितना बचेगा, 34 में से 25 घटाएंगे तो अपने पास 9 बच जाएगा। अब देखो जो अपने पास ये 9 बचा है, इधर तो हमने माइनस किया, इधर हम जोड़ेंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो ये जो अगला युग्म है उसको हम यहाँ पर उतार देंगे, जो अगला जोड़ा है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे, 981। और ध्यान रखना इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। जो पीछे से हम लगाते चल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बार। तो यहाँ पर देखो 981। अब इस 10 को किससे गुणा करें कि 981 प्राप्त हो, तो वो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको इकाई अंक देखना है, क्या है, 1, इकाई अंक 1 है। और इकाई अंक 1 किस में मिलेगा, यहाँ पर देखो केवल और केवल, केवल और केवल किस में मिलेगा, एक तो 9 में मिल रहा है, और मैं बोलूँ यहाँ पर 1 का वर्ग और जोड़ देता हूँ तो 1 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो एक तो 1 में मिलता है, एक 9 में मिल रहा है, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, यानी लास्ट में आपको 1 मिल रहा है। तो आप 1 तो किससे गुणा कर सकते हो, 1 से गुणा कर सकते हो, और 1 किससे गुणा कर सकते हो, 10 को 9 से गुणा कर सकते हो, दोनों में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम 9 से करके देख लेते हैं। 9 को 9 से गुणा किया, 81, 81 का 1, असल कितनी आ गई, पावर कितनी आ गई, 8। 9 को 0 से गुणा किया, 0, और 0 में 8 पावर वाली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 9 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9, यानी अपने पास कितना आ चुका है, 981। ठीक है, आपको क्या चाहिए था, 981 ही चाहिए था। तो हम 109 को किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। ध्यान रखो किससे गुणा करेंगे, 9 से। किससे गुणा कर रहे हैं, ये लो भैया, हमने किससे गुणा किया है, 9 से गुणा किया है। और जिस संख्या से गुणा करेंगे वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। तो 109 हो गया, और इसको 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 981 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करते हैं, इधर वाले संख्या को माइनस करेंगे, अपने पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे ही आपको शेषफल यानी कि 0 मिल जाए, अपना ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि अपने पास जो आपको संख्या दी हुई थी 3481, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः 3481, 3481 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा, 59। तो इस प्रकार जो अपने ये क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, जो पहले का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो और देख लेते हैं। इतनी देर तो अपने पास क्या हो रहा था, देखो सभी सम संख्या प्राप्त हो रही थी। जैसे इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 है, 3 संख्या है, इसके अंदर कितनी संख्या है, 4 नंबर है, 4 नंबर है। अब हम देखेंगे कि 3 नंबर आ जाए तब हम क्या करेंगे, 5 नंबर आ जाए, विषम नंबर आ जाए तो अब हम क्या करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आप यह नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4, आपको कौन सी संख्या दी हुई है, 529, 529 ये संख्या आपको दी हुई है। इसका भी आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका हल कैसे होगा, जिस प्रकार हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चिन्ह बनाएंगे। तो ये लो भैया, हमने चिन्ह बनाया, ये कितना हो गया, 529। उसके बाद में जो ये संख्या है उसको अंदर लिखेंगे, और फिर हम पीछे से दो दो संख्याओं पर क्या रखेंगे, दो दो नंबरों पर बार लगाएंगे। तो ये पीछे से 2 नंबरों पे 29 के ऊपर बार लग गया। अब ये 5 अपना क्या बच गया, सिंगल बच गया, और जो सिंगल बच जाता है उसके ऊपर सिंगल के ऊपर बार लगा देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो पीछे से हमें दो दो संख्याओं पर बार लगाते चलना है, और जो लास्ट में अगर सिंगल बच जाए तो हम उस पर सिंगल पर बार लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, वही काम करना है। जो अपना पहला बार है, जो
नंबर के स्टार्टिंग से, शुरुआत से जो पहला बार होगा उसका वर्गमूल देखें, उसका वर्गमूल, या बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो देखो 3 का वर्ग कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और 5 से 9 क्या है, ज़्यादा, लेकिन 2 का वर्ग क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 को किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, और कितना आया अपने पास, 4 आया है। ध्यान रखना कितना आया है। हाँ तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 को किससे गुणा किया मैंने, 2 से गुणा किया, और जिससे गुणा करेंगे हम उसको ऊपर लिख देंगे। अब देखो इधर वाले संख्या में माइनस करेंगे और इधर वाले संख्या में जोड़ेंगे, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। तो 2 और 2 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये जो गुणती से अगला जोड़ा है उसको हम क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, इस 29 को मैंने क्या किया, यहाँ पर उतार दिया। कितना हो चुका है अपना, ये 29 हो चुका है, 129 हो चुका है। तो अब इस 4 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपको 129 मिल जाए, ऊपर और नीचे। तो देखो यहाँ पर आपको इकाई अंक देखना है, कितना आ रहा है, 9। और यहाँ पर देखो 9 किस में मिल रहा है, एक तो 3 में मिल रहा है, एक 7 के वर्ग में और 3 के वर्ग में मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 को या तो आप 3 से गुणा करके देखो तो मिल सकता है, या आप इस 4 को किससे गुणा करके देखो, देखो 7 के वर्ग में मिल रहा है तो 7 से गुणा करके देखो। दोनों में कोई ना कोई संख्या में आपको क्या मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका करके देखते हैं। 3 को 3 से गुणा किया मैंने, कितना आया, 9 आया। फिर 3 को मैंने 4 से गुणा किया, 3 चौके 12, कितना हो गया, 129। यही आपको चाहिए था। ठीक है, यही हमको क्या होगा, चाहिए था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 4 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, और जिस संख्या से गुणा करेंगे उसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो 43 हो गया 3 लगाते ही। तो 43 को किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया, तो कितना आया, 129 आ चुका है। कितना आ चुका है, 129। तो इधर वाली संख्या को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये अपने पास आ चुका है 0। और जब आपको 0 प्राप्त हो जाए तो अपना क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, हम क्या लिख सकते हैं, अतः 529 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना होगा, 23 होगा। क्या लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल कितना होगा, 23 होगा। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अपने जो पहले क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन है वो आपको इसी तरह करना है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो अगर आपको वो मेरे को पूछना है तो कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को एक लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जो प्रश्नमाला 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और आपको किसी दोस्त को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता है तो इस दोस्त को भी इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रश्न को आराम से समझ सके। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक बाय बाय।